नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे अपन भिन्न। तो भिन्न अपन जोड़ वाली सीखेंगे, फिर घटाओ वाली, फिर गुणा वाली, फिर भाग वाली। तो यहाँ पे देखते हैं पहले अपन तो भिन्न से पहले एलसीएम आते हैं। एलसीएम सबको आनी चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो मेरी वीडियो रही होगी और वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं पहली भिन्न 4/5 और 3/8। तो जी भिन्न, तो इस भिन्न का अपन लेंगे एलसीएम। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। 8 तो तुम्हारी अभाज्य संख्या है, तो 8 × 5 करेंगे तो 8 में 40। एलसीएम कितना आएगा? 40। यहाँ पर 5 को भाग देंगे, कितने का? 5 का भाग। 5 को भाग देंगे तो 8 5 8 40, तो 4 × कितनी करेंगे? 8 प्लस 3 × कितनी करेंगे? अब 8 को भाग देंगे, 3 के नीचे कितनी? 8 8 को भाग देंगे तो 8 में 40, यानी कि कितनी का? 5 का बटे में 40 की 40। तो 8 चौक 32, 3 पंजे 15 बटे 40 की 40। और सबको जोड़े जाएंगे, ऊपर वाली जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितनी है? 47। कितनी होगी? 47 बटे 40। यही अपने सवाल का आंसर होगा। बता समझ में आए? या फिर दो वाली भिन्न है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 8 चौक 32, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 पंजे 15 बटे में कितनी? 40। परंतु इस तरीका तो आपका यही रहेगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 47 बटे 40। बताओ मेरा समझ में आई कि नहीं? अब इस वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो दोनों ही अभाज्य संख्या, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 21 है, कितना आया? एलसीएम कितना आया? 21। तो 4 की 4, 7 को भाग दी 7 किया 21, तो 8 की 8, और यहाँ पर 3 को भाग देंगे तो 7 और 3 7 21 बटे में 21। 7 की 12, 7 8 56 बटे में 21 की 21। अब क्या करेंगे? 12 और 56 जोड़ेंगे तो कितनी है? 68 बटे में 21 की 21। अगर कटेगी तो संख्या काटेंगे। हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी देखिए, 7 की 12 और 7 8 56 बटे में 21 की 7 किया 21। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 68 बटे 21, 68 बटे 21। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? और अब मैं थोड़ी सी बड़ी देखती हूँ। जैसे मैंने कही 9/10, 8/5, 3/6, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो 10, 5, 6 और 10 जी। तो संख्या देखिए, आप यहाँ 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 5 की 5, 5 तो 5 का आएगा, 5 की 15, 15 में 2 करेंगे तो 30 एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आएगा? 30। 9 की 9, 10 को भाग देंगे, 10 को भाग देंगे तो 3 बन जाएगा, 3 की 3, 8 की 8, 5 को भाग देंगे तो 5 की 30 प्लस 3 की 3, यहाँ पर 6 को भाग देंगे 6 में 30 बटे में 30 की 30, 9 किया 27, 8 छक्के 48, 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई करेंगे बटे में 30 की 30। और सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 15 और इसको जोड़ेंगे तो 63 होगी। 63 में 27 जोड़ो, 63 में कितनी? 27 और जोड़ेंगे 90 बटे 30। और 3 तरह का अपने सवाल का आंसर कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर इस सवाल को एक और तरीका से कर सकते हैं। देखो, देखते चले तो इस हमेशा भिन्न को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। कैसे में? सरलतम रूप में, या जोड़ते कुछ बड़ी मुझे मिलती है 48, 27 और 15, 7 और 5 12, 12 20, 20 की जीरो आंसर 2, तो 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 90। तो यहाँ पर देखेंगे 8/5, और यहाँ पर कितनी लिखी? हमेशा भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिख सकते। तो इस भिन्न का आंसर कितना आएगा? 3 के काटेंगे, 3 दूनी 6। अब एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। कितना आएगा? तो 9 की 9, 5 को भाग देंगे, 5 को भाग देंगे 10, 16, कितनी होगी? 16। या फिर जैसे करें 9 की 9, 10 एक कम 10, 8 की 8, 5 को भाग देंगे, 5 को भाग देंगे 10, 1 की 1, 2 को भाग देंगे 5 बार बटे में 10 की 10,
तो 9 करें 9 8 16 5 1 5 बटे में 10 की 10 इन सभी के जोड़े तो कितनी हो रही है 16 9 25 25 और 5 30 30 बटे 10 इस 10 को भाग देंगे जो 0 का आंसर कितना आ गया 3। मतलब वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। जैसे कि अपने पास यह 8 बटे 9 9 बटे 4 3 बटे 8 अपने इन सभी का एलसीएम लेंगे इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 288 रहेगा। एलसीएम ले लेना आप 8 4 9 ऐसा एलसीएम लेंगे तो इन सभी का एलसीएम देखो तो सॉरी 4 तो 8 नहीं आएगा तो 8 9 72 एलसीएम कितना आ गया 72 या 288 तो 288 संख्या बढ़ी है जाते और कुछ नहीं। 9 को भाग देंगे 9 के 72 होते 9 की 9 4 को भाग देंगे तो 4 का 4 4 के 32 3 की 3 और 8 को भाग देंगे इसमें 8 9 72 बटे में 72 के 72 8 8 के कितने होते 64 18 9 162 9 किया 27 बटे में 72 सबको जोड़ेंगे जा 64 मान लेते जा 60 मान लेते कितनी मान लेते 60 160 160 60 कितनी होगी 120 और 20 40 40 तो जे 2 बची यहाँ पर 9 बची तो 149 कितनी हो जाएगी 149 बटे 72 हाँ जोड़े आप 249 होगी कितनी है 249 और जोड़ के देख लीजिए 64 162 और 27 9 सॉरी कुछ गलती हुई तो वहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 53 ही जाएगी होगा 153 हो जाएगी ना वो 253 6 13 की 3 हासिल 1 12 12 2 14 14 1 15 में 253 हो गई 253 बटे 72। अब इनको काटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि बच्चों को काटने में क्या था। अब ये मान के बच्चों को काटने को समस्या ज़्यादातर दी कि अगर काटनी हुई तो कैसे काटेंगे देखो काटने को तरीका होता है या भाग विधि लगा सकता है ऐसी अपनी भाग विधि होती है। जैसे कि यहाँ पे जो कितना लिखा है जिन्हें दोनों में तो छोटी संख्या कितनी लिखी 72 और 253 यहाँ पे लगे तो यहाँ पे चाहे 72 यहाँ को चाहे यहाँ को पर छोटी संख्या लेंगे बाकी को तो यहाँ पे कहेंगे 72 है 72 गुणा करेंगे 7 और 8 को देखते हैं 7 या 21 होते हैं तो 3 को गुणा करेंगे तो 216 आ जाए। यहाँ पे देखेंगे तो 7 बचेगी यहाँ पे कितनी बची 3 यहाँ पे 0 अब 72 ले लेंगे 37 एकन 37 37 चौथा अंक कर जाओ 37 एकन 37 यहाँ पर कितनी बची 5। अब यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर कट रही है तो यहाँ पर काट दें 5 के 30 5 7 35 तो यहाँ पर 2 बची इसी प्रकार से भाग देती जाएंगे 5 ले लियो 2 का 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 में 2 का 2 1 1 का 1 यानी कि ऐसी कितना आएगा यानी कि ये संख्या कटेगी तो अपने सवाल का आंसर यहाँ यही होगा ये होगा। बताइए आप तो समझ में आ रही है किसी को दिक्कत जैसे और भी 9 बटे 6 3 बटे 5 8 बटे 7 2 बटे 6 पहला आप देखेंगे संख्या काट के जहाँ तक उस संख्या ने काटो तो यहाँ पर देखेंगे इस संख्या को काटेंगे तो 3 की कट रही है 3 का 9 3 दूनी 6 तो 3 बटे 5 बची यहाँ पे और 8 बटे 7 बची जिसको भी देखेंगे तो 2 की कट रही 2 3 6 अब ऐसे में लेते हैं थोड़ी सी सौदा मिल जाएगी तो यहाँ पर देखेंगे 2 बनेंगे 10 10 7 7 21 तो 210 तो यहाँ पे 3 की 3
2 को भाग देंगे 2 का 2 देंगे 10 105 भाग जाओ बाकी जी भी रहना चाहिए, ठीक है। 3 की 3 5 को भाग देंगे 5 चौक 20 में 5 नहीं 10 42 बार चलेगा। 8 की 8 7 को भाग देंगे 7 1 की 30 बार जाओ और 1 की 1 और 3 को भाग देंगे तो 3 30 यानी 70 बार बाकी में 210 की 210 3 में 15 और 3 का 3 315 है और 3 में 304 12 124 में 8 320 यानी 240 और 170 की 70 बाकी में 210 की 10 यहाँ पर जोड़ेंगे 31 और 12 जोड़ेंगे तो कितनी गई 43 और 24 43 और 24 से जोड़े पहले 10 से जोड़ लें तो 43 10 जोड़ा 53 रहेगी और 53 63 और 4 हो जाएगी 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67 रहेगी 67 में 7 जोड़ेंगे कितनी होगी 67 में 4 जोड़ेंगे तो 74 कितनी होगी 74। अब पीछे देख लीजिए 6 और 5 कितनी है 11 6 और 5 11 ये एक आंख से चलिए तो 751 बटे 210। और काटा पीटी देख लेना कट रही होगी तो काटेंगे नहीं कटेगी तो उसे छोड़ना, ठीक है। और काटने का तरीका मैं बताओ तो कैसे काटते हैं इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी 210 और बड़ी कौन सी है 751। तो 21 का 21 की दिन गई कितनी 63 21 चौक 84 ज़्यादा चला जाओ 21 दिया 63 तो यहाँ पर देखेंगे 1 यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर 1 1 से 30 और यहाँ पर 21 210 कितनी है 10। अब यहाँ से 11 के बराबर 11 × 11 होते और जे 11 के बराबर में तो इसका भी कितना आएगा 1 अगर ना तो और देख 12 21 का 30 ये 12 का बाद में शाम में पड़ेगा वो 21 सेकंड 21 से 21 सेकंड 121 घटाएगा देखेंगे तो ना सही यहाँ पर कितनी 3 8 बटे 121 जड़े 21 सही और जितने हमारी कैसी संख्या आवाज जी कैसी संख्या आवाज और काटा पीट करें तो ये शेष ऐसे कितना होगा 1 होगा इसका ऐसे कितना होगा। तो यहाँ तक ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चाहिए। जैसे और दिन 8 बटे 9 5 बटे 6 3 बटे 7 इसलिए इनको दी तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 तक कट जाएगी 18 7 126 ऐसा रहेगा पहले ये दूसरे दिन में रहेगा ना 18 7 126 जी दोनों का एलसीएम ला तो मैंने 18 7 126 एलसीएम लेंगे सीखो स्पीड हो तो यहाँ पर 8 सी 8 9 को भाग देंगे 9 को भाग देंगे तो 14 बार पाए आने चाहिए आपको बीच बीच में सबको कैलकुलेशन मान दें 6 का 6 चटनी 12 6 का 6 चटनी 12 और 6 का 6 21 3 की 3 और 7 को भाग देंगे तो 7 1 7 18 7 126 होती है वैसे अगर ना तो ठीक है। और 14 टेक्स यहाँ पे 126 की 126 यहाँ पे देखेंगे 14 टेक्स है 12 होता है 14 टेक्स 12 होता है 21 पंजे 105 होते हैं और 18 तिया 14 होते हैं बटे 126 की 100 तो जान 5 और 4 9 तो यहाँ पे रही 159 और 12 जा अंदर 159 और 112 जो है 9 तो 11 हासिल हो गई आपकी यहाँ पे 7 हो गई यहाँ पे 271 बटे कितनी 126। और ये दोनों काटे का तरीका मैंने संगी बताओ संगी काटे का तरीका देख लेते हो अगर किसी को प्रॉब्लम है छोटी संख्या लेते हैं हम समझा करते हैं छोटी संख्या कितनी 126 और 271 यहाँ लेंगे 271 यहाँ लेंगे तो 12 का भाव नहीं 24 लेके लेते 24 के 24 दिन भाव और यहाँ पे लेकर तो यहाँ पर काटेंगे तो 9 तो 11 होती है यहाँ पे एक बची यहाँ पे इसे लेकर 19 तुम्हारी कैसी संख्या भाज्य और ना तो 19 छक्के 114 19 छक्के कितनी होती है 12
अब देख लो 12 का 12, यहाँ पे घटाएंगे तो 7 बचे और 7 और पाड़ो तो इसमें भी नहीं जाएगा, यानी कि ये कैसी संख्या भाज्य संख्या। तो यही आपकी सवाल का आंसर होगा। यहाँ तो समझ या फिर क्या कर सकते तो इसमें भाग देखो और देखो कितनी बार भाग को 2 बार, तो 2 सही कितनी शेषफल बची 19, शेषफल कितनी बची 19। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को देखेंगे, इस वाली कैलकुलेशन को देखेंगे और नीचे लिख देंगे 126। तो अपने सवाल का आंसर 0 हो सकता है। बताओ यहाँ तक समझ में आ रही, किसी को दिक्कत? आप इन सभी सवालों को आप कमेंट में बताएं। पहला सवाल है 4/5 1 4/9 3/6 5/8। तीसरा सवाल है आपका 4 सवाल दे रहे हैं आपको, आप इन सभी सवालों को आप कमेंट में आंसर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के